Hello everyone, today I will explain difference between the revaluation and the realization। ये आपको जो +2 क्लास है उनको क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, इसके अलावा बीकॉम में भी और जितने कम्पिटिटिव एग्जाम में उसमें एक दो क्वेश्चन आता है। यूजीसी नेट में भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ है। तो बेसिक डिफरेंस रिवैल्यूएशन एंड द रियलाइजेशन मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मतलब कब प्रिपेयर किया जाता है। देखो, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, ठीक है, ये कब होता है? एडमिशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम या डेथ के टाइम। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ठीक है। और ये कब होता है? रियलाइजेशन अकाउंट जब आपकी फर्म का डिसोल्यूशन होता है, मतलब आपकी फर्म अब बंद हो रही है, ठीक है, आप फाइनल तैयार कर रहे हो, ठीक है। आपका ये डिफरेंस हो गया कि एडमिशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम, डेथ के टाइम होता है, और वो कब होता है? जब हमारी फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एसेट एंड लायबिलिटी को रीवैल्यू करना। किसको? एसेट एंड लायबिलिटी को रीवैल्यू करना, ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आपको P&L फाइंड आउट करना है आफ्टर रियलाइजेशन, कि आपका P&L कितना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना एसेट एंड लायबिलिटी के पेमेंट के बाद, ठीक है। जो ये होता है रिपीटेशन कह सकते हो आप एक तरह से, ठीक है। ये जो रिवैल्यूएशन होता है इसमें आप ये कह सकते हो कि अगर आपका एडमिशन हुआ है, आपकी रिटायरमेंट हुई है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है, तो आप इसको क्या करोगे? तैयार करोगे, ठीक है। एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कोई नया पार्टनर आया, कोई छोड़ के गया, या फिर किसी पार्टनर की डेथ होगी, या फिर पार्टनरशिप में कोई भी चेंज हुआ है, ठीक है, तभी हमारा प्रिपेयर किया जाता है, एसेट एंड लायबिलिटी को चेक किया जाता है। बट ये कब होता है? एट दी एंड, जब आपको लगे कि आपकी अब फर्म क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी, ठीक है, तब ये रियलाइजेशन प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला ये क्या है? इसको अब हम करेंगे कि रिपीटेशन। इसकी तो रिपीटेशन हो जाती है, यस। क्यों? एडमिशन के टाइम भी बनाया, रिटायरमेंट के टाइम भी बनाया, डेथ के टाइम भी बनाया, ठीक है। लाइफ टाइम मैनी टाइम्स होता है, ये रिपीट हो जाता है। बट ये क्या होता है? सिर्फ वंस होता है, ठीक है। रिवैल्यूएशन सिर्फ वंस होता है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट एसेट एंड लायबिलिटी को लेके ही चल रहे हैं। इसमें क्या होता है? हम क्या करते हैं? वैल्यू जो लेते हैं एसेट एंड लायबिलिटी की, एसेट एंड लायबिलिटी, इसमें क्या होता है? रीवैल्यू किया जाता है उनको। रीवैल्यू मतलब किस एसेट की लायबिलिटी, किस एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, किसकी डिक्रीज हो रही है। बट जो हमारा ये होता है रियलाइजेशन होता है, इसमें जो बुक वैल्यू होती है एसेट एंड लायबिलिटी की, ये क्या होती है? ये रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किस एसेट को सेल करके कितनी पेमेंट रिसीव हुई और कितनी आपको पेमेंट करनी है लायबिलिटी की, ठीक है। तो मैंने आपको बताया रीवैल्यूएशन, रियलाइजेशन पेपर के टाइम बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, और ये क्वेश्चन आता है जब पेपर में, तो फिर हमें थोड़ा कन्फ्यूज आती है कि रीवैल्यूएशन क्या था, रियलाइजेशन क्या है। रीवैल्यूएशन से ही पता लगता है रीवैल्यू, दोबारा से उसको रीवैल्यू करना, रियलाइज मतलब रियलाइजेशन कर देना उसका। थैंक यू।